बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम, आप देख रहे हैं द स्टोरी विद राना अज़ीम। पाकिस्तान के अंदर दो इंस्पेक्टर, एक अदाकारा, बड़ा मशहूर वाकया चल रहा है। पाकिस्तान में मैंने याद करें सबसे पहले स्टोरी दी थी कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की थिएटर इंडस्ट्री में टॉप 10 से लेकर पुलिस के टॉप 10 का कब्जा है। और इसी कब्जे की बिना पर अब कौन सा अदाकार किसके कहने पर कौन से ड्रामे में कास्ट होता है, किस अदाकार के साथ कौन किसका क्या ताल्लुक होता है, कौन सा अदाकार किसके पास है और कौन सा अदाकार किसके पास नहीं है, यह बात अब बिल्कुल साफ और क्लियर हो चुकी है। चंद दिन पहले एक वाकया होता है जिसका इतना शोर मचता है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। गजाला उर्फ नरगिस एक FIR दर्ज कराती है। इस FIR को आप देख रहे हैं। इस FIR में कहा जाता है कि मुझ पर माजिद बशीर, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है, ये मुझ पर तशद्दुद करता है। मुझसे मेरी जायदाद, मेरी वालदैन का जो पैसे इसने रखे हुए हैं वो वापस मांगता है। बड़ी तस्वीरें वायरल होती हैं, बड़ी खबर वायरल होती है, तमाम टीवी चैनल्स पर यह खबर चलती है। बहुत से यूट्यूबर इस पर अपनी अपनी राय कायम करते हैं, बहुत से लोग इस पर अपना अपना तज्जिया देते हैं, लेकिन कोई शख्स भी असल हकायक तक नहीं पहुंचता। मैं कहानी को शुरू करूंगा कि आखिरकार ये कब से ये सारा सिलसिला चल रहा है। एक अदाकारा है, उसके साथ कितनी ज्यादती हुई या उसने कितनी ज्यादती की, उसकी वजह से कितने घर उजड़े या उसने किसी को क्या कहा, ये दोनों पहलू हम करेंगे। अब अदाकारा नरगिस की शादी होती है अफजल भट्ट से। अफजल भट्ट बड़ा एक डिसेंट, एक खूबसूरत नौजवान, हाफिजाबाद से तल्लक, स्टूडेंट लीडर, MSF का एक अच्छा नाम। अफजल भट्ट और अदाकारा नरगिस में लव मैरिज शादी हो जाती है। इस शादी के बाद जौहर टाउन के पास अल जन्नत शादी हाल के करीब एक घर में ये रहायश पजीर होते हैं। काफी अरसा ये शादी कायम रहती है और इसी दौरान में आबद बॉक्सर, जो लाहौर पुलिस का एक बड़ा नाम है, उनके साथ भी अदाकारा नरगिस के चर्चे बड़े मशहूर होते हैं। कई घरों में फायरिंग होना, कई अफराद पर मुकदमात होना, यह सिर्फ इन्हीं चर्चों की वजह से बेइंतहा ये काम होते हैं। आबद बॉक्सर, जो कि पुलिस के अंदर एक बहुत बड़ा नाम थे, आज भी वो एक बड़ा नाम है। आबद बॉक्सर से भी एक वक्त में आकर अदाकारा नरगिस के साथ फड्डा हो जाता है। अदाकारा नरगिस इल्जाम लगाती है, मुबाइना इल्जाम है कि सच्चा इल्जाम है, जिसमें कहा जाता है कि मेरे सर के बाल काट दिए गए, पलकें उतार दी गई, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सेम यही स्टोरी जो माजिद बशीर वाली है। इस स्टोरी पर इतना डिस्कस होता है, इतना डिस्कस होता है, इस पर भी FIR लॉन्च होने के लिए जाती है। बेइंतहा इस पर शोर मचता है और इस कदर शोर मचता है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसी दौरान में अफजल भट्ट तलाक दे चुका होता है अदाकारा नरगिस को। अब अदाकारा नरगिस दोबारा जब स्टेज की जीनत बनती हैं तो उनके साथ कई गनमैन मौजूद होते हैं और उस वक्त यह अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि ये गनमैन किसके हैं, कौन गनमैन देता है
और कभी स्टेज में पहली दफा देखा था कि कोई अदाकारा स्टेज पे आती हो और उसके साथ इतने गनमैन हो। खाली नरगिस नहीं, और भी कई स्टेज की अदाकाराएं ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा ही होता था, गनमैन साथ आते थे, बड़े बड़े नाम उनके साथ जुड़े होते थे। फिर एक दिन अचानक से खबर आती है कि माजिद बशीर और गजाला उर्फ नरगिस की शादी हो गई है। माजिद बशीर और गजाला उर्फ नरगिस की शादी काफी अरसा आज के दिन तक भी कायम है। इस सारे केस का ड्रॉप सीन मैं आपको यह भी बता दूं कि सुलह की सूरत में ही होना है, तस्फिये की सूरत में ही होना है। मैं चूंकि माजिद बशीर को बड़े करीब से जानता हूं, मेरा कॉलेज में जूनियर भी रहा है और माजिद बशीर ने अच्छी तरक्की की, बड़ा हार्ड वर्क भी किया, बहुत सी खूबियां खामियां ये इंसान के साथ साथ रहती। लेकिन माजिद बशीर का एक बहुत अच्छा तल्लक नरगिस के साथ बतौर खामद गुजरा है, और उसके बाद नरगिस स्टेज की दुनिया से, फिल्म की दुनिया से बिल्कुल दूर हो गई। फिर दूर दूर तक ये नाम लोगों को बोलना शुरू हो गया कि कोई स्टेज की या फिल्म की ऐसी अदाकारा थी जिसका नाम गजाला उर्फ नरगिस है या था। ये लफ्ज में आपको बता दूं। लेकिन नरगिस का नाम उस वक्त दोबारा निकलता है जब अचानक से एक खबर आती है कि माजिद बशीर ने नरगिस पर तशद्दुद किया और नरगिस ने अपनी वो तमाम फुटेज दिखाई, तस्वीरें दिखाई, और उसी में एक नाम और आता है, एक बड़े सीनियर सहाफ़ी की साबका बीवी का, उसकी एंट्री भी इसमें अचानक से आती है। तो सारी चीजों के बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद हिना परवेज भट्ट स्पेशल एसपी साहब के साथ उनके घर जाती हैं नरगिस के, और यकीन दहानी कराई जाती है कि हम आपको इंसाफ देंगे। लेकिन अगर उस एफआईआर को देखें तो उस एफआईआर का मतन, उस एफआईआर की तहरीर, उस एफआईआर की सारी चीजें ऐसी हैं कि वकूआ और एफआईआर में बहुत फर्क नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली चीज यह है कि क्या नरगिस को इंसाफ मिलेगा, क्या माजिद बशीर को इंसाफ मिलेगा, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, जायदाद असल में किसकी है और असल में किसकी नहीं है। माजिद बशीर ने आखिर यह क्यों किया, जबकि बहुत अरसे तक ऐसा कोई वाकया सामने नहीं आया था। ये चंद सवाल हैं जिनके जवाबात बिल्कुल सामने आएंगे। और एक सवाल यह है कि हर दफा नरगिस के साथ ही ऐसा क्यों होता है। आबद बॉक्सर से लेकर माजिद बशीर तक हर दफा यही क्यों होता है, और हर दफा एक शादीशुदा हंसता बसता घर ही इस अदाकारा का निशाना क्यों होता है। ये बहुत सी चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ सामने आएंगी। लेकिन सबसे अहम चीज यहां पे यह है कि पुलिस सिर्फ इतनी इंक्वायरी कर ले कि थिएटर के अंदर किसके किससे सरकारी और गैर सरकारी, टॉप 10 और पुलिस अफसरान कौन किसके साथ तल्लक रख रहा है, और इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री से लेकर थिएटर इंडस्ट्री तक किसका राज है, तो बहुत से राज खुल जाएंगे। लेकिन मैं एक राज खोलूंगा कल के ब्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।